हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे बीसी मास्टर जी के चैनल पर। आप सब कैसे हैं? आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम जवाहर नेहरू विद्यालय में आए प्रश्नों को हल करा रहे हैं PYQ सीरीज के रूप में, और यह श्रृंखला की उसी हिस्से को आगे बढ़ाती है। वर्ष 2020 में आए हुए प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 हमने आपको अपलोड करा चुका हूँ और यह पार्ट 2 है। पहले 6 प्रश्नों को हल कराया था हमने पार्ट 1 में। अब उसी के अगले हिस्से में अगले 6 प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो पहली सवाल आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो कह रहा है सवाल कि कितने वर्षों में 1200 रुपये की एक राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1800 हो जाएगी। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 25। आपसे पूछ रहा है कि कितने वर्षों में 1200 की एक राशि 5% साधारण ब्याज की दर से, देखिए 1200 की राशि है, कितने की है? 1200 रुपये की है, और कितने हो जा रही है बाबू? 1800 रुपये हो जा रही है। ठीक, 1800 रुपये बन गई। कितने वार्षिक ब्याज की दर से? 5% इसका वार्षिक ब्याज है, मतलब एक वर्ष में 5% बढ़ रहा है। ठीक, तो पूछा है कितने वर्षों में। आपसे कितना पूछा है? कितने वर्षों में, आपको यही बताना है। आपको देखिए पहले हम बेसिक से लगाते हैं सवालों को। बेसिक से लगाइए। देखिए ये क्या है? चूँकि यह राशि है, आपने बैंक में जमा किया, तो बैंक में जमा किया ही धन क्या होता है? मूलधन होता है, जो आपने जमा किया। और बैंक से इतने वर्षों के बाद यही आपको पता करना है। गए लेने तो उसने कितना दिया आपको? 1800 रुपये दिया। तो यह क्या है? मूलधन और ब्याज है। मूलधन और क्या है? ब्याज है, जिसे मिला जुला कर क्या कहा जाता है? मिश्र धन कहा जाता है। तो मिश्र धन को क्या कहते हैं? मूलधन प्लस ब्याज। ये आपको पता है, हमने आपको पहले बताया था, क्लियर होगा। तो देखिए मिश्र धन, तो मिश्र धन आपका दिया है 1800 रुपये बाबू, और मूलधन आपको पता है कितना है? 1200 रुपये है। तो ब्याज कितना मिला आप यहाँ से निकाल सकते हैं आसानी से, तो निकाल लीजिए। 1200 रुपये 1800 में से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 600 रुपये आ जाएगा। तो 600 रुपये का ब्याज मिला है आपको। 1200 रुपये पे 600 का ब्याज मिला जुला कर ही तो आप 1800 रुपये वहाँ से बैंक से लेकर आ रहे हैं। तो देखिए आप, लेकिन कितने वर्षों बाद लाए हैं, ये आपको, यही तो आपको बताना है सवाल में। तो आइए देखिए, फॉर्मूला हमने आपको बताया था। चूँकि यह साधारण ब्याज, इस पर साधारण ब्याज अप्लाई हुआ है, साधारण ब्याज का प्रयोग हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज का प्रयोग नहीं है, तो हम साधारण ब्याज का ही फार्मूला लगाएंगे। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो देखिए साधारण ब्याज कितना है बाबू? 600 है, तो 600 लिख दीजिए, बराबर मूलधन। मूलधन को क्या कहते हैं? मूलधन कितना है बाबू? यहाँ पे 1200 रुपये है, 1200 लिख दीजिए। दर कितना है? 5 है, 5 लिख दीजिए। समय आपको पता ही करना है, तो समय आप आराम से निकाल लीजिए। 100 नीचे है, 100 लिख दीजिए बाबू। अब क्या करेंगे? देखिए डबल शून्ना है, डबल शून्ना कट गया बाबू, नीचे ख़त्म कहानी हो गई। इधर क्या है? 600 है, इसको ऐसे ही उतार दीजिए 600। ठीक, बराबर क्या हो गया? 12, और 12 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा, और गुणे समय। हमने आपको बताया था, क्या बताया था आपको? कि कोई भी चीज़ यदि एक तरफ से दूसरे तरफ आती है तो उसकी उल्टा काम होता है। तो जैसे इधर गुणा है तो इधर क्या कर होगा? भाग हो जाएगा, हमने आपको बताया था। तो जैसे इसमें ये 60 का गुणा हुआ है समय में, तो इधर आकर क्या होगा? भाग होगा। तो 600 और बटे के क्या हो जाएगा? 60 बराबर समय। तो समय बाबू आपका कितना निकला है? तो ये देखो, शून्य शून्य काट दिया, और 6 दहा में 60, तो मतलब आ गया 10 वर्ष। कितना आ गया बाबू? 10 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए, 1 नंबर वाला ऑप्शन क्या है? सही है। तो इस तरह से हम कर रहे हैं। ये सवाल बिल्कुल बेसिक से कराई गई आपको, लेकिन एग्जाम में क्या आप ऐसे करना चाहेंगे? यदि आप ऐसे करते हैं तो निस्संदेह आपका टाइम खराब होगा। तो एग्जाम में कैसे करेंगे? आइए देखते हैं। मुजबानी करेंगे हम लोग, बिल्कुल। तो चलिए देखिए मुजबानी हम इस सवाल को कैसे करते हैं। अब आपके सामने देखिए क्या कह रहा है और कितना मिला है। 1200 रुपये था, आपने बैंक में दिया 1200 रुपये बाबू, और आपको मिल कितना गया? 1800 रुपये मिल गया है। तो 1200 और 1800 में ब्याज कितना मिला है? 600 का मिला है। 600 का ब्याज मिला है। मैंने 1200 रुपये था, और रिटर्न कितना है? ये 600, इसका आधा रिटर्न है। मतलब रिटर्न आपको कितना मिला है? 50% का रिटर्न मिला है। रिटर्न कितने का हुआ है? 50% का। तो देखिए रिटर्न 50% है बाबू। 1200 रुपये टोटल था,
ब्याज आपको 600 है, तो रिटर्न कितना हुआ है? 1200 का आधा ही तो हुआ है। मतलब यदि आपके पास 100 रुपये आप देते हैं तो आपको 50 रुपये और एक्स्ट्रा मिलता, मतलब 150 रुपये मिलता। 1.5 गुना हो गया है पैसा ना। 1200 का ये कितने गुना है? 1.5 गुना है। कितने गुना है? 1.5 गुना। तो 1.5 गुना होने का मतलब क्या है कि 50% रिटर्न है। देख रहे हैं, ये 600 क्या है? 1200 का आधा है, मतलब 50% रिटर्न मिला है। जब रिटर्न 50% हो गया है तो कितने वर्षों में हुआ है, यही आपसे पूछ रहा है। तो n वर्ष में है, तो यही आपको पता करना है कि कितने वर्ष में हुआ है। लेकिन आपको पता है कि एक वर्ष का रिटर्न कितना है? 5% है। एक वर्ष का रिटर्न बाबू कितना दिया है? 5%। तो यदि एक वर्ष में 5% रिटर्न दे तो 50% रिटर्न कितने वर्षों में हो जाएगा? आप बताइए। 10 वर्ष में नहीं हो जाएगा? एक वर्ष में 5 तो 10 वर्ष में 50, तो आंसर कितना हो गया? 10 वर्ष। देखिए कितनी मुजबानी है। कहीं कोई इसमें क्या लगा, कुछ भी लगा, आपका फार्मूला लगा? कहीं कोई फार्मूला नहीं लगा है। 1.5 गुना हुआ है, इसका मतलब 50% रिटर्न मिला है। और यदि 5% एक वर्ष में रिटर्न मिलता है तो 50% रिटर्न कितने वर्ष में मिल जाएगा? 5 में 50। बहुत आसान है। इस तरह से आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। बिना पेन उठाए सवाल सीधे टिक कर दिए। सिर्फ 5-10 सेकंड का काम है बस। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं हम। आइए अगले सवाल पर। अगली सवाल देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कह रहा है कि कह रहा है कि 175 ग्राम के 10% का 5% बराबर है। ठीक है, ऑप्शन दिया है A, B, C एंड D। ठीक है, 175 ग्राम के। सवाल नंबर 2 देखिए, 175 ग्राम का 10% का 5% किसके बराबर है? ऑप्शन आपको दिया है A, B, C और D। ठीक है ना, के 10% का 5%। ठीक है ना, के वही के या का के 10% का 5%। तो देखिए अब यहाँ पे आपको परसेंटेज वैल्यू लिखने आना चाहिए। कैसे लिखते हैं परसेंटेज वैल्यू को? देखिए 175 ग्राम है। ठीक, 175 ग्राम, खैर छोड़िए, ग्राम है तो ग्राम में ही आएगा, कोई बात नहीं है। देखिए 175 ग्राम ऐसे लिए 10%, इसका 10% क्या होगा? 10%। बाबू थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए। परसेंट का मतलब क्या होता है? जैसे परसेंट लिखा है इसका मतलब होता है 1/100। परसेंट का मतलब क्या होता है? 1/100। तो जैसे लिख दिया 2%, तो इसका मतलब हो गया 2/100, यानी 100 में 2 रुपया, 100 में 2 रुपया। 5% लिख दिया तो इसका मतलब हो गया कि 5/100। तो बाबू जब 175 का 10% का मतलब 10/100, 10/100 का है तो का मतलब गुणा 5% का मतलब हमने आपको बताया कि 5/100। बस लिख दीजिए और कहीं कुछ नहीं, घबराना नहीं है। अब देखिए क्या होगा, काट दीजिए, 0 से 0 कट गया। ठीक, और देखिए 5 दूना 10, नीचे 100 है, ये है। ठीक है, तो ऊपर देखिए क्या हुआ, 175 हो गया और नीचे क्या है? 2 गुणे ये 2 हुआ और ये 100 यहाँ पे लिख दीजिए। अब देखिए 2 इसमें भाग जाएगा 2 का। ठीक है ना, 2 का इसमें भाग दे लीजिए। 175 में कितना जगह? 2 8 16 हो जाएगा। फिर 1 15, 2 7 14। ठीक, फिर एक आएगा, दशमलव बढ़ाएंगे, 2 5 10, बटे के नीचे क्या आ जाएगा? 100। भाग देने तो आपको आता है, इतना तो हम आपसे उम्मीद रख ही सकते हैं, तैयारी कर रहे हैं तो। अब देखिए 100 का इसमें भाग देना है। अब 100 देखिए डबल सुनना है तो दशमलव किधर भागेगा? इधर भागेगा ही, तो 2 अंक और भागेगा, 1 अंक और ये 2 अंक, तो कितना हो जाएगा? 8 7 5, और ये दशमलव यहाँ से कहाँ पे? 8 पे लग जाएगा, तो इधर कुछ नहीं है तो 0 करके लिख देंगे। तो देखिए यह ऑप्शन आपको मिल रहा है 0.875 ग्राम। देखिए तीसरा ऑप्शन है। ठीक है ना, 3 नंबर वाला ऑप्शन है इसमें। तो इसमें बेसिक क्या था? यही था। ठीक है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 1/100। हमने आपको PYQ सीरीज जब करा रहे थे परसेंटेज की वैल्यू आपको बताया था कि प्रति 100, मतलब 100 में 1 वैल्यू होती है। प्रति 100 मैंने जैसे इसको कह सकते हैं बाई डिफ़ॉल्ट 1%, मतलब 100 में 1 की वैल्यू, 100 में 2 की वैल्यू, 100 में 3, 100 में 4, 100 में 5, तो उसी तरह 10%, 5%, बस ऐसा ही का मतलब गुणा है, लगाते जाइए और लगा लीजिए। आसान है। चलिए अगली सवाल पर चलते हैं। ठीक है, अगली सवाल थोड़ी सी टफ है क्योंकि यह आपके लेवल में थोड़ा सा कठिन सवाल दिया है, फिर भी हम इसको लगाएंगे और परसेंटेज की ही सवाल है। ठीक है ना, देखिए सवाल आपके सामने होगा। क्या कह रहा है सवाल? कह रहा है कि यदि एक संख्या b किसी अन्य संख्या c से, कोई संख्या b है, ठीक है, किसी अन्य संख्या c से क्या है? c से 10% कम है, 10%
कम है। कोई संख्या b है वो c से क्या है 10% क्या है बाबू, ये कम है 10%, ठीक है ना। कौन कम है, b कम है, b की जो वैल्यू है वह 10% क्या है, कम है, ठीक है ना। b की वैल्यू 10% कम है। फिर कह रहा है कि c तथा c 150 से 5% अधिक है। c जो है 150 से, ये c जो है वह 150 से कितना ज़्यादा है, 150 से 5%, माने 150 का 5%, किसका 5%, 150 का। तो 150 का 5%, जब 150 का 5% करेंगे तो 150 में 5% का गुणा होगा बाबू, बस 150 से इतना ज़्यादा है c। तो आपसे वैल्यू किसकी पूछ रहा होगा, b की पूछ रहा होगा, डेफिनेटली b का ही पूछेगा, क्योंकि c की वैल्यू तो आपको पता चल गई, तो b का ही पूछेगा। तो b की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो b का मान बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, तो लगाना शुरू करिए। देखिए कैसे लगाएंगे हम इसको। देखिए जब बोल दिया कि c की वैल्यू क्या है, 150 से 5% ज़्यादा है, तो जो c की वैल्यू है बाबू पहले वो निकाल लेते हैं। c की वैल्यू क्या है, 150 से मतलब 150 प्लस 150 का 5%, क्योंकि 5% और परसेंट का मतलब 5/100 होगा ही, इतना ज़्यादा है, तो c की ये वैल्यू हो जाएगी। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 150, और जैसे इसमें 5% का जैसे कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, देख लीजिए 5, हाँ इसका 5% निकालिए, 5 से इसको काट दीजिए, 20 आ गया, 20 5 100, 0 से 0 काट दीजिए, कितना हो गया, 15/2 हो गया। फिर 15/2 का मतलब क्या हो गया, 7.5, 15 का आधा क्या होगा, 7.5 होगा। तो 150 में जब 7.5 जोड़ देंगे तो 157.5 आ जाएगा सी की वैल्यू। तो सी की वैल्यू इतनी आ गई बाबू, ठीक। अब बी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। कहेंगे सर जी कैसे, देखिए बाबू बी की वैल्यू क्या है, 10% कम है। तो b की वैल्यू जब आप निकालने जाएंगे तो क्या होगी, c के वैल्यू से क्या है 10% कम है, मैंने c की जो वैल्यू है उसका 10% क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे, मैंने 10/100। तो बस यही आपको निकालना है। तो c की वैल्यू देखिए कितना है, लिख दीजिए 157.5 माइनस 157.5 गुणे 10/100 की मतलब क्या होता है, 1/10, क्योंकि 1 0 से 1 0 काट देंगे तो 1/10 ही बचेगा। बस हो गया 157.5 माइनस, अब 1 0 नीचे रह गया है तो 1 दशमलव और इधर टरका देगा बाबू, तो 15 दशमलव क्या हो जाएगा, 75 हो गया। अब इसमें से आसानी से आप इसे घटा सकते हैं, घटा दीजिए। घटाना तो आपको आता ही होगा, नहीं आता है तो क्या करना है, 157.5 और देखिए इधर 15 है, 15.75 घटाना है। हमने आपको बताया था कि दशमलव के नीचे क्या होना चाहिए, दशमलव होना चाहिए, और बाकी फिर जीरो से फिलअप कर दीजिए, मैंने भर दीजिए जीरो से, इसको भी जीरो से भरिए, माइनस आराम से कटाइए, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे क्या बचा 4, 14 में से 7 गया 7, 6 में से 5 गया 1, और इधर तो जैसे कहता से 5 में से 1 गया 4 और 1, तो 141.75 आपका आया होगा। देखिए ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 दिया है ना, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है, 141.75 दिख रहा होगा ऑप्शन आपको। चलिए अगली सवाल पर चलते हैं हम। अगली सवालों को देखिए, बहुत कठिन नहीं था, आसान था, तो लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, टाइम टेकिंग सवाल है। तो हमने आपको बताया था कि 2-3 सवालें ऐसी होती हैं बाबू जो एग्जाम में क्या होती हैं, 2-3 सवालें ऐसी रहेंगी जो एग्जाम में आपको थोड़ी सी टाइम टेकन होंगी या कठिन होंगी आपके स्तर से, तो उन सवालों को थोड़ा सा ध्यान देना होता है। तो चलिए अगले सवाल पर चलते हैं हम। अगले सवाल है, देखिए यदि 15 - 15 प्लस 15 गुणे 6 बराबर x, तो x का मान है, क्या बोला है 15। देखिए अगली सवाल 15 - 15 गुणे 6, सॉरी भागे 15 है, ठीक है ना, भागे 15 है, भागे 15 गुणे 6, ठीक है ना, मल्टीप्लाई है 6 का, बराबर x। तो x का मान आपको निकालना है, ठीक है। सवाल है आपके सामने दिख रहा होगा अच्छे से। तो चलिए अब इसको कैलकुलेट करना है हमें, तो क्या करें बाबू, भाग दे दे सीधे सीधे भाग दे दिया जाए, यही ना किया जाता है। देखिए इसमें कहीं कोई मतलब कोष्टक का प्रयोग नहीं हुआ था, जब कोष्टक का प्रयोग नहीं होता है तो का को काटते हैं, ता पीछे दे भाग, का इसमें है कहीं नहीं है, तो पीछे से क्या करना है, उसके बाद जब का नहीं मिला आपको तो क्या करेंगे, हम भाग देंगे। तो आइए भाग दीजिए, तो भाग जैसे ही देंगे आप 15 - 15
और 15 में 15 का भाग, बाबू देखिए हम भाग करेंगे तो भाग वाले को अगर ये आपको करने में थोड़ी कठिनाई हो रही है तो आप इसको घेर दीजिए, ठीक है ना, भाग के दोनों तरफ घेरिए। पहले करना सीख लीजिए कैसे करते हैं। यदि आपको कहीं गड़बड़ हो रहा है तो पहले घेरा करिए, ठीक है ना। शुरुआत ऐसे किया जाता है। इससे क्या होगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप करना सीख जाएंगे। तो जैसे ही इसमें आप कैलकुलेट करिए, 15 में से 15 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, गुणे 6 बराबर x, ठीक। अब क्या करेंगे, घटाएं कि गुणा करें। यदि आपको थोड़ा सा कठिनाई महसूस हो रहा है तो क्या करना है, हमें गुणा करना होता है, बस गुणा के दोनों तरफ को घेर दीजिए। घेर दिया हमने तो 15 माइनस 6 कम 6, ठीक। अब क्या करेंगे, माइनस के दोनों तरफ घेरने का मतलब बस यही बचा है। तो ये 15 में से 6 गया 9, तो x की वैल्यू क्या आएगी बाबू, 9 आ गई। देखिए ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी, मतलब ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर इसमें 3 आपका दिया था 9, तो ये सही हो गया। आइए अगले सवाल पर चलते हैं, आसान सवाल है वो भी। तो देखिए वो सवाल क्या है, आपको दिख रहा है, यदि दिख रहा है तो लगाइए खुद से। देखिए लिखा है 3/8 भागे, ठीक है ना, 3/8 भागे, छोटा कोष्टक बना है 5/3, 5/3 माइनस 1/6 और भी है कुछ, प्लस 5/8 प्लस 5/8। यह कह रहा है के बराबर है, ऑप्शन ABCD दिया हुआ है, ठीक है। तो ABCD को छोड़िए, आप इसको लगाना शुरू करिए। तो देखिए बाबू आप क्या करेंगे, इसमें इसका भाग देंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए बाबू क्या लगा है, छोटा कोष्टक लगा हुआ है। तो जब हमने आपको बताया था कि जब कोष्टक लगा हुआ है तो पहले कोष्टक के अंदर का ऑपरेशन किया जाता है, ठीक है ना। पहले कोष्टक के अंदर का ऑपरेशन कर लेंगे, मतलब गणितीय संक्रिया कर लेंगे। कितना कठिन शब्द है गणितीय संक्रिया, थोड़ा सा हिंदी में कुछ अलग ऑपरेशन शब्द आपका सुना सुना लगता है। तो देखिए जैसे इसके अंदर का ऑपरेशन मतलब घटाना है तो इसको पहले घटा लेंगे हम, ठीक है। तो आइए घटाइए, 3/8 भागे हो वैसे ही रहने दीजिए। पहले अंदर की चीज़ों को हल कर लिया जाता है, जब कोष्टक आ जाए तो अंदर की चीज़ों क्या करते हैं, हम हल करते हैं। देखिए इन दोनों का पॉइंट क्या है, अलग अलग है, पॉइंट का मतलब हर, इन दोनों का हर क्या है बाबू, अलग अलग है। तो हम पहले इसके हर को एक बनाएंगे, पहले दोनों का पॉइंट एक साइज का करिए, ठीक है ना। पॉइंट मतलब इनके हर को एक साइज का करना है हमें। तो जब ये 3 है और ये 6 है तो दोनों को पहले या तो बना लीजिए। तो जैसे ही इसको पॉइंट को एक्सरसाइज करने के बाद टेलर के पास गए तो टेलर ने क्या करेगा, टेलर इसका एलसीएम निकालेगा, 3 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, 6 ही आएगा। तो टेलर बोला अब इसको भी 6 नंबर का पॉइंट बनाएंगे और ये तो 6 नंबर का है, ये है। तो 3 दूना 6, तो 5 दूना 10 माइनस 6 उतना ही है, तो यहाँ पर उतना ही आ जाएगा। क्योंकि देखिए इसका पॉइंट दूना हो गया है तो इसका क्या होगा, शर्ट भी दूना कर देगा, तभी तो साइज में आएगा। हाँ फिर देखिए प्लस 5/8। अब देखिए बाबू क्या होगा, 3/8 भागे, अब देखिए 10 में से 1 गया 9, 9/6 कोष्टक बंद, प्लस 5/8। अब क्या होगा बाबू, भागा है, हमने आपको बताया था कि भाग जब भी आएगा क्या करेगा, आगे वाले को पलटेगा। जैसे ही भाग कन्वर्ट किस में होगा, गुणा में, तो इसको बदलेंगे हम किस में, गुणा में। जैसे ही यह गुणा में होगा इस वाले को क्या करेगा, पलट देगा। इधर वाली चीज़ें वैसे ही लिख लीजिए, 3/8 गुणे 6/9 होगा, प्लस 5/8। तो आपको पता है पहले गुणा करेंगे हम, तो गुणा करेंगे 3, 9 काटेंगे 3 तो लिख के 9 हो गया। फिर 3 से 6 को काट दीजिए, 3 दूना 6, यहाँ पे 2 आ गया। तो कितना आया बाबू, 2, और यहाँ पे क्या बचा है, 1 बचा है, तो 2 1 कम 2, नीचे कितना बचा बाबू, 8, कितना बचा नीचे 8, प्लस 5/8, प्लस 5/8। तो देखिए 2/8 प्लस 5/8 कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या देखना है आप कि इसका जो पॉइंट है मतलब हर है, जो इसका हर है वही इसका भी हर है। तो हमें टेलर के पास जाने की ज़रूरत है भाई, दोनों का पॉइंट एक जैसा है, टेलर के पास जाने की क्या ज़रूरत है, दोनों को जोड़ दीजिए। तो देखिए 5 और 2 दोनों का शर्ट जोड़िए, पैंट तो आपको एक मिल ही गया है साइज का, पैंट एक ही साइज का है, कहीं कुछ भी ज़रूरत नहीं है। 5 2 7, ऊपर का जोड़ते हैं, नीचे का वैसे ही लिखते हैं, नीचे का नहीं जोड़ते हैं। छोटे छोटे बच्चे नीचे का जोड़ते हैं, तो ऐसा नहीं करते हैं बाबू, ठीक है ना। 7/8 ये आपका फाइनल आंसर हो गया। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, 7/8 ऑप्शन नंबर 3 सही है, ऑप्शन नंबर 3 क्या है, सही है। चलिए बच्चों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप सवाल देख रहे हैं, कह रहा है कि हम अपने गंतव्य स्थल पर 4 सही 1/2 घंटे यात्रा करने के पश्चात 2:45 PM पर पहुँचे। हमने यात्रा कितने बजे आरंभ की थी।
आपसे कह रहा है सवाल कि हम अपने गंतव्य स्थान पर, गंतव्य स्थान का मतलब होता है जहाँ पे हमें पहुँचना होता है, 4 घंटे यात्रा करने के पश्चात 2:45 PM पर पहुँचें। जैसे कि आपको पहुँचना है दिल्ली, कहाँ जाना है बाबू, ठीक है ना, दिल्ली ही जाना है, तो आप अपने घर से निकलें, ठीक है, आपकी परीक्षा है दिल्ली और आप जा रहे हैं, ये आपका घर है, ठीक। आप दिल्ली कब पहुँचते हैं बाबू, 2:45 PM पर पहुँच रहे हैं, ठीक है ना। आपके नवोदय का एग्ज़ाम है, दिल्ली में सेंटर बना हुआ है आपका, और आपके सेंटर और आपके घर के बीच कितना समय लग रहा है, बता रहा है कि 4 से 1/2 घंटे का समय लग रहा है, ठीक है ना। हावर मतलब घंटा, 4 से 1/2 का मतलब 4 घंटा और आधा घंटा मतलब 4.5 घंटा। कितना घंटा हो जा रहा है, 4.5 घंटे का समय लग रहा है बाबू, 4.5 घंटा आपका पूरा समय लग जा रहा है। और 2:45 बजे आप पहुंच गए हैं, परीक्षा है 4 बजे के आसपास। वैसे ऐसा होता नहीं है, नवोदय का एग्ज़ाम आपका 11 बजे, आप पहले ही पहुंचना पड़ता है, 10 बजे पहुंच जाइए आराम से, एग्ज़ाम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर दिया है जैसा, बस एक मान लीजिए कि आपका 2:45 पे आप पहुँच गए दिल्ली, जहाँ पे आपका सेंटर है। 4 घंटा 4.5 घंटा पहले आप निकले थे, तो आप वो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि यह यात्रा कितने बजे आरंभ की थी, आप घर पर कब निकले थे, यह पूछ रहा है आपसे। अब देखिए 2:45 में 4.5 घंटा यदि हम माइनस करेंगे तभी तो पता चलेगा कि आप कितने बजे यात्रा शुरू किए थे। 2:45 बजे आप यहाँ पे पहुँचे हैं, 1 घंटा पहले करेंगे, जैसे ही 1 घंटा आप इधर चलेंगे तो क्या बच जाएगा, 2:45 से 2:45 होगा। 1 घंटा और करेंगे तो 2:45 से क्या हो जाएगा, 1:45 हो जाएगा। फिर 1 घंटा पहले करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12:45 हो जाएगा, ठीक। 12:45 हुआ, फिर 1 घंटा पहले करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11:45 होगा, ठीक। अब कितना घंटा हमने पीछे कर दिया, यहाँ पे कितना बजा है, 11:45 बजा है। 11:45 बजने का मतलब क्या है, 10:45 AM, 10:45 AM। लेकिन हमें आधा घंटा भी, ये तो 4 घंटा हमने माइनस किया, आधा घंटा और माइनस करेंगे तो 10:45 में से आधा घंटा माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10:15 मतलब 10:15 बजे आपने यात्रा क्या की थी, शुरू की थी। ऐसा समझ में आया, नहीं आया कोई बात नहीं है, दूसरा मेथड देखते हैं। देखिए घड़ी है आपके पास, यहाँ पे पता है कि ये 12 बजा है और यह क्या बजा है, 3 बजा है और यह 9 बजा है बाबू। 2:45 बजे आप पहुँचेंगे, ठीक है, यहीं पे आप पहुँच रहे हैं 2:45 बजे, ठीक। आपने 2:45 बजे आप पहुँच गए, मिनट वाली सुई होगी, ये घंटे वाली सुई होगी, ठीक है ना। तो आपको 2:45 बजे पहुँचा। अब आपको 4 घंटे पहले आपको ले आना है कि हमें 4 घंटे पहले, यहाँ पे 10 बजा है और ये 11 और यह 1 और यह 2। तो देखो बाबू, आप मान लो कि 3 ही बजे पहुँचे हैं, ठीक है, भूल जाइए 2:45 बजे। मान लीजिए कि अभी आप 3 बजे पहुँचे होते हैं तो 4 घंटा पहले करो। यदि 3 बजे पहुँचे तो देखिए 4 घंटा पहले कहाँ होता है, 11 बजे 4 घंटा हो जाता है कि नहीं हो जाता, और 4.5 घंटा घटाना है मतलब 10:30 हो जाता। लेकिन हमने क्या किया है, 15 मिनट ज़्यादा बढ़ाया है, तो 15 मिनट 10:30 से और कम करो तो कितना हो जाएगा, 10:15 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए आपका दिमाग कैसे चल रहा है, घड़ी को कैसे देख रहे हैं, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उस सवाल को कैसे करेंगे। चलिए एक सवाल और लगा लेते हैं। ये तो थी घड़ी और समय वाली सवाल। देखिए घड़ी और समय वाली सवाल भी हम जब आपको करा रहे थे तब भी इससे पहले भी करा चुके हैं, और ऐसी सवाल हमेशा पूछ रहा है कि कितने बजे चले थे, कितना घंटा लगा है, कितना घड़ी में तब बज रहा था, अब कितना बजा है। एक सवाल और है, देखिए दशमलव की सवाल है, आपको दिख रहा होगा 0.9 कह रहा है कि 0.9 भागे कोष्ठ में है 0.3 गुणे 0.3 का मान है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, ठीक, यही है ना, हाँ यही है। तो देखिए बहुत आसान है बाबू। अब डायरेक्ट आप इसमें भाग नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें ये देखिए दरवाज़ा इसका बंद है और इस दरवाज़ा को आपको हटाना पड़ेगा। ये छोटा कोष्ठक इस दरवाजे को हटाने के लिए क्या करेंगे, अंदर का ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो आइए अंदर का ऑपरेशन करिए, भाग हो गया और अंदर का ऑपरेशन करेंगे। देखिए अंदर कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, कैंची वाला ऑपरेशन हो रहा है, मतलब गुड़ा वाला। 3 तिली के 9 और ये 1 अंक पर और ये 1 अंक पर, कुल मिलाकर कितने अंक हो गया, 2 अंक पे। एक ही अंक आपको मिला है तो 1 अंक कौन सा मिलेगा आपको, 0 कह रहा है कि ले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने ले आया और क्या कर दिया, यहाँ पे दशमलव लगा दिया। फिर इधर आराम से 0 ही लिख लो, क्योंकि इधर भी कुछ नहीं है तो 0 ही लिखोगे। 0 मस्त है, ले जाओ उसे। तो ले आकर हमने इसको ले आया और लगा दिया बाबू। अब देखिए अब इसमें कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है, हमने कहा बस अब दरवाज़ा खोल दो। अब दरवाज़ा खुल गया। अब जैसे ही दरवाज़ा खुलेगा अब ये वाला ऑपरेशन होगा। तो इस वाले ऑपरेशन का क्या मतलब होता है कि 0.9 बटे के क्या हो जाएगा, 0.09, क्योंकि भाग का मतलब बटे में, भाग का मतलब क्या होता है, बटे में आ जाएगी चीज़ें।
अब देखिए 0.9 और 0.09, हमें तो दिख रहा है कि भाई ये इसका 1/10वां हिस्सा है, मतलब ये वाला चीज़ क्या है, इसका 10 गुना है, तो उत्तर क्या हो गया, 10 हो गया। दिख रहा है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत हो रहा है तो और दूसरा चीज़ बताते हैं। देखिए पहले आप दशमलव हटा लो, यदि आपको दिक्कत लग रहा है तो दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक ही दशमलव हटाना है, यहाँ पे कितने अंक का दशमलव हटाना है, 2 अंक का दशमलव हटाना है। तो कितना गुणा करेंगे हम, एक के आगे कितना जीरो लगाएंगे, 2 अंक का दशमलव है तो 2 जीरो लगाएंगे। अब जब नीचे हम 100 का गुणा कर दिए तो ऊपर वाले को भी तो 100 रुपया देंगे भाई, नीचे 100 रुपया का गुणा किए हैं, ऊपर भी 100 रुपये का गुणा कर देंगे। तो जैसे 100 का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा यह, और ऊपर क्या हो जाएगा, एक जीरो से एक दशमलव हट जाएगा, और एक जीरो कहेगा भाई हम तो कुछ हटा नहीं रहे हैं तो हम सट गए, तो बाबू ये इसमें लग गया, तो क्या हो गया, 90 हो गया। अब 90, 9 दहा में 90 हो गया आसानी से। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है आपका, 10, ये ऑप्शन है 4 नंबर वाला ऑप्शन है। तो इस तरह हमने इसको भी हल कर लिया। तो इस तरह से हमने सवालों को बाबू हल किया। आशा करते हैं आपको चीज़ें आसान लगी होंगी। यदि कोई भी सवाल किसी भी सेक्शन की, चाहे वो साधारण ब्याज की हो, प्रतिशत की हो, और कौन सा टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है, कठिनाई होती है समझने में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम उस चैप्टर को ही शुरू करेंगे, ठीक है, या उसकी कुछ सवालें आपको बताएंगे ज़रूर, ताकि जब हम PYQ सीरीज में ही डिस्कस कर लेंगे क्या चीज़ें आपको कहाँ पे कठिनाई हो रही है। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। हर चीज़ हम सवालों को तोड़ देते हैं ताकि आपको समझने में कहीं कोई दिक्कत ना हो। आपका दिमाग जितना छोटा समझता है, सोचता है, हम सब पकड़ सकते हैं आपके दिमाग का जितना भी आप सोचेंगे। तो चलिए अगले वीडियो में हम मिलेंगे। आप कमेंट करके हमें बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद। खूब पढ़िए, आगे बढ़िए।